आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बंटन एक मूल्य के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। इस क्वेश्चन में दे रखा है दैनिक जेब भत्ता यानी वर्ग अंतराल। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। इस क्वेश्चन में माध्य दे रखा है 18 रुपये। ठीक है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्य 18, आपको ज्ञात करना है f का मान। इस क्वेश्चन में दे रखा है दैनिक जेब भत्ता यानी 11 से 13, 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। इधर बच्चों की संख्या दे रखी है 7, 6, 9, 13, f 5 और 4। इसमें आपको f का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, यहाँ उतार देंगे दैनिक जेब भत्ता या वर्ग अंतराल। ठीक है। इसमें दे रखी है पहली संख्या 11 से 13, फिर 13 से 15, इसके बाद में 15 से 17। ठीक है। आगे उतार देंगे 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 तक है, 21 से 23, आगे 23 से 25 तक। ठीक है। 23 से 25 तक और यहाँ पर लिख देंगे योग। इसके बाद में ऐप का मान यानी बच्चों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों की संख्या, ऐप का मान है बारंबारता। इसमें पहली संख्या 7, आगे 6, 9, 13, f आगे 5 है, इसके बाद में कितना है 4। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा f। इन सभी को जोड़ेंगे, जैसे 7 और 6 13 हो गए, 9 22, 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, इस 34 का 4 आ जाएगा। हासिल के 3, 3 और 1 4 यानी 44 आ गया। और साथ में ऐप को भी तो जोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे 44 प्लस f। इसके बाद में आपको ज्ञात करना है अक्ष का मान यानी मध्य मान। ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 का भाग देते हैं, यानी हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 11 प्लस 13 करेंगे, कितना आ जाएगा 24। इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ गया फिर 12। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, यानी 15 प्लस 13, तब हमें प्राप्त होते हैं 28। 28 में 2 का भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होगा 14। अब इनमें अंतर देख लो आप तो, जैसे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, इन सभी में 2 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो अक्ष का मान आ रहा है इसमें 2 जोड़ेंगे, जैसे 12 में 2 जोड़ा 14 हो गया। अब फिर 2 जोड़ेंगे 16, फिर 2 का 18, फिर 2 जोड़ो 20, आगे फिर 2 जोड़ते हैं 22, इसके बाद में 2 जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होते हैं 24। अब आगे करेंगे f इंटू अक्स, यानी f गुणा अक्स करते हैं तब हमें प्राप्त होता है एफ एक्स, यानी f वाली संख्या को और अक्स वाली जो संख्या उसको गुणा कर देंगे। जैसे 7 इंटू 12 है, ये आपको 12 का पहाड़ा 7 बार बोल लेना है तो कितना आ जाएगा 84। इसी प्रकार 6 इंटू करेंगे 14 तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 84 आ जाएगा। अब करेंगे 9 इंटू 16 तब हमें प्राप्त हो जाएंगे 144। इसके बाद में करते हैं 18 इंटू 13, 18 इंटू 13 करेंगे, कितना आ जाएगा 24, 3 एकम 3, 3 और 2 5, इंटू 1 को 8 से गुणा किया तो 8 आएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आएगा, आ जाएगा 4, 8 और 5 13, हासिल का 1, 234 आ गया। ठीक है। हम ये उतार देंगे 234। अब करेंगे 20 इंटू एफ, तब हमें प्राप्त होगा 20 एफ। इसी प्रकार 5 इंटू 22 करेंगे, 22 इंटू 5, जैसे 5 दूना 10, 5 दूना 10 रे 11, 110 प्राप्त हो गया। इसके बाद में फिर 4 इंटू 24 करते हैं, 24 इंटू 4 करेंगे, जैसे इसको इससे गुणा किया 4 चौके 16, फिर 4 को 2 से गुणा किया 8 और 1 9, कितना आ गया 96। हम ये उतार देंगे 96। ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे सभी को, सिग्मा एफ एक्स बराबर लिखेंगे, जैसे 4 4 8, 8 और 4 12, 4 16, 16 और 6 22। ठीक है। हासिल के 2, 2 और 8 10, 8 18, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 कितने होते हैं 35, 35 का 5, हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, यानी 752 आ गया। अब इसमें 20 एफ भी बच गया था ना, इसको भी जोड़ दो, यहाँ प्लस कर देंगे 20 एफ। इस क्वेश्चन में पहले से माध्य दे रखा है 18। ठीक है। तो हम लिखेंगे माध्य का सूत्र अक्स बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसमें अक्स का मान ऑलरेडी दे रखा है 18, हम यहाँ उतार देंगे 18। इसके बाद में सिग्मा एफ एक्स का मान उतारेंगे, यहाँ उतारेंगे 752 प्लस 20 एफ। इसके बट्टे में लिखेंगे सिग्मा एफ का मान, इसमें कितना मान यहाँ लिख देंगे 44 प्लस
एफ। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इसके बटे में कोई संख्या है, इसके कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक मान लेंगे, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक का भाग अगर हम 18 में देंगे तो 18 आता है, ठीक है। अब करेंगे वज्र गुणा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वज्र गुणा करने पर इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, यानी 752 को 1 से गुणा किया तो हमें 752 ही प्राप्त होते हैं। आगे साइन प्लस का है, 1 × 20f तो कितना आ जाएगा, 20f। इसी प्रकार बीच में बराबर का साइन है। अब करेंगे 18 × 44, 18 × 44। इस 4 को 8 से गुणा किया, 8 चौक 32 आता है, 4 एकम 4, 4 3 कितने होते हैं, 7। फिर 4 को इससे गुणा किया, 72 आ जाएगा, 2 के 2, 7 2 9, 7 के 7 कितना आ गया, 792। यहाँ आ गया 792। आगे साइन प्लस का है। अब करेंगे 18 × f, तब हमें प्राप्त हो जाएगा 18f। अब आपको करना क्या है, एक तरफ लेनी है f वाली संख्या, जैसे इसमें दे रखी है 20f और इधर 18f है, इसका कर देंगे पक्षांतरण, यानी प्लस की 18f है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस की हो जाएगी 18f, ठीक है। इसके बराबर में कितना दे रखा है, 792। अब 752 का भी करते हैं पक्षांतरण, यानी प्लस किया तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 752, और यहाँ लिख देना पक्षांतरण करने पर। अब बाकी करते हैं, इस 20f में से घटाएंगे 18f को, कितना बचेगा, 2f। इधर 792 में से घटाएंगे 752, आपको बाकी करनी है 792 माइनस 752, कितना बचेगा, जैसे 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है, यानी 40 आ गया। हम कर देंगे यहाँ पर 40। आपको ज्ञात करना f का मान, यानी f बराबर कितना करना, 40, इसके बटे में कितना जाएगा, 2, यानी f का मान कितना आ गया बच्चों, 20। ये आपका आंसर हो जाएगा।